इंडिया में अगर कोई शख्स लंबा हो तो वो खुद को खलीफा से कम नहीं समझता और उसे लंबा होने का इतना घमंड होता है जितना विक्की कौशल को कटरीना पे और अभिषेक बच्चन को ऐश्वर्या राय से ब्याह करने के बाद भी नहीं हुआ होगा। लेकिन लंबे लोगों के लिए आज एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जिसे देखने के बाद आप अपनी टांगे कटवाकर खुद को छोटा कर लेंगे, क्योंकि भले ही लंबे लोग जब बॉडी बना लेते हैं तो वो दिखने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि लंबा होना जानलेवा बनता जा रहा है। लंबे इंसान के अंदर कैंसर का खतरा कम हाइट के लोगों से ज्यादा होता है और कई सारे लंबे लोग 50-60 साल में दुनिया को अलविदा कह देते हैं। और वहीं देखा जाए तो छोटी हाइट वाले लोगों की उम्र ज्यादा होती है, जिसमें से कई लोग 80-85 साल की उम्र तक जीते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि जो लोग अपनी औसत लंबाई से 10 सेंटीमीटर ज्यादा लंबे होते हैं उनको कैंसर होने का खतरा 10% तक बढ़ जाता है। एक स्टडी के माने तो लंबे लोगों में कोशिका ज्यादा होती है, जिससे कैंसर का खतरा भी ज्यादा होता है। छोटे हाइट वाले लोगों के मुकाबले लंबे लोगों में स्किन प्रॉब्लम भी ज्यादा होती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक फीमेल की औसत लंबाई 162 सेंटीमीटर होती है और मेल्स की 175 सेंटीमीटर मानी गई है। इससे ज्यादा हाइट होने से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। लंबे पुरुषों में 9% और महिलाओं में 12% तक कैंसर का खतरा होता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि कैंसर के बढ़ने की वजह से आपकी हाइट ही नहीं, लाइफस्टाइल भी बढ़ जाती है। इससे बचने के लिए रोज रोज एक्सरसाइज करने से राहत मिलती है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे लोगों के अंदर की कोशिकाएं अलग अलग हो जाती है और ये शरीर के दूसरे भागों में चला जाता है। कैंसर के शुरुआती लक्षण को पहचान लिया जाए तो इसे बढ़ने से रोका जा सकता है। कैंसर के आम लक्षण वजन में कमी, बुखार, भूख में कमी, हड्डियों में दर्द, खांसी या मुंह में खून आना, ये सब शामिल है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि लड़कियों को छोटे लड़के के मुकाबले लंबे लड़कों के साथ रहना ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उनके साथ वो ज्यादा सेफ महसूस करती हैं। अरेंज मैरिज या रिलेशनशिप की बात करें तो लंबे लड़कों का ज्यादा नाम आता है। एक रिसर्च में देखा गया है कि लड़कियों को लंबे लड़कों की बाहों में अच्छा महसूस होता है और उस टाइम खुद को और ज्यादा सेफ फील करती हैं। इससे लड़कियां अपने सारे दुख और दर्द भूल जाती हैं। नॉर्मली देखा गया है कि लंबे लड़कों के अंदर जोश और ताकत ज्यादा होती है, तभी प्यार भी उमड़ के निकलता है। इसीलिए भी लड़कियों को लंबे लंबे लड़के पसंद आते हैं। ज्यादातर लड़कियां लंबे लड़कों से ही शादी करना पसंद करती हैं। लड़कियों का दूसरा कारण ये भी है कि लंबी हाइट के लड़के बॉडीगार्ड की तरह भी काम आते हैं, और ये भी कि लड़कियां सेल्फी लेने की शौकीन होती हैं। इसीलिए लड़कियां चाहती हैं कि उनका पार्टनर लंबा हो, जिससे सेल्फी खुद ही अच्छी आ जाती है। वैसे सच बताऊं, ये सब बड़ी अजीब रिसर्च हैं, लेकिन सच तो यही है मेरे दोस्त। लेकिन अब छोटी या कम हाइट के लोगों को घबराने की दिक्कत नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे नेचर ने हम कम हाइट के लोगों के बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेना शुरू कर दिया है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। क्योंकि इंडिया जैसे पीस प्रधान देश में अगर किसी इंसान की हाइट कम है तो उसका ब्याह नहीं होता है, जबकि किसी इंसान का कम हाइट होने से उस इंसान की कोई गलती नहीं है। ये सब पूरी तरीके से नेचुरल है। आज हम इस मुद्दे को आपके सामने इसलिए लाए हैं क्योंकि हाल ही में एक रिपोर्ट में बात सामने आई है कि हमें इंडियन की एवरेज हाइट इतनी ज्यादा कम हो चुकी है कि हम हाइट के मामले में चीन, जापान और साउथ कोरिया से भी पीछे आ चुके हैं। इस मामले में अगर NFHS यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट देखें तो 2005 से 2015 के बीच में पूरे हिंदुस्तान की नागरिक की औसत हाइट में कमी देखी गई है, जिसमें महिलाओं की हाइट में औसत 2 सेंटीमीटर की कमी देखी गई है। जिसमें वो महिलाएं या SC या ST कैटेगरी से आती हैं उनकी हाइट में ज्यादा कमी देखी गई है। वहीं जो महिलाएं अमीर घरों से या जनरल कैटेगरी से आती हैं उनकी हाइट को लेकर रिपोर्ट में हैरान कर देने वाली बात सामने आई है, क्योंकि रिपोर्ट में कहा गया है कि जो महिलाएं जनरल कैटेगरी से आती हैं उनकी हाइट बाकी महिला या पुरुषों से बढ़ी है। वहीं रिपोर्ट में पुरुषों को लेकर कहा गया है कि वो चाहे किसी भी घर या कैटेगरी से हो, इनकी औसत हाइट 1 सेंटीमीटर कमी हुई है। वहीं अगर हाइट को लेकर बाकी दुनिया की रिपोर्ट देखें तो वो चाहे महिला हो या पुरुष, सभी की हाइट बढ़ रही है। भारत में महिलाओं की औसत हाइट 5 फीट और 1 इंच मानी गई है और पुरुषों की हाइट 5 फीट 4 इंच रखी गई है। बात अगर भारत के स्टेट्स की करें तो झारखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय की करें तो वहाँ पुरुषों की औसत हाइट में कमी देखी गई। वहीं झारखंड, मेघालय और त्रिपुरा में महिलाओं की हाइट में कमी देखी गई है। लेकिन भारत में कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां महिला हो या पुरुष, सभी की हाइट में बढ़ोतरी देखी गई है, जैसे जम्मू, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के पुरुषों की हाइट दुनिया के 30 देशों की औसत हाइट से भी ज्यादा है। तो वहीं इन राज्यों की महिलाओं की हाइट दुनिया के 40 देशों की महिलाओं की औसत हाइट से भी ज्यादा है। आमतौर पर चीन, जापान और साउथ कोरिया की औसत हाइट को सबसे कम माना जाता है, लेकिन भारत की इस बार की ये रिपोर्ट सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी।
क्योंकि भारत के नागरिकों की औसत हाइट इन देशों के नागरिकों की औसत हाइट से भी लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर तक कम हो चुकी है। अब अगर बात करें इन हाइट कम होने की असली वजह की, तो इस मुद्दे पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसकी असली वजह पॉल्यूशन और खाने पीने की चीज़ों में मिलावट है, जिससे हमें लगता है कि हम हेल्दी खाना खा रहे हैं, लेकिन हमारे बॉडी को वो ज़रूरी न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते जिससे हमारी बॉडी सही तरीके से बढ़ सके, जिसके चलते बहुत से लोगों ने इस बात का फ़ायदा उठाकर नया बिजनेस शुरू कर दिया है, जिसमें वो किसी नए सप्लीमेंट को इस तरह से इंट्रोड्यूस करते हैं कि उनके इस प्रोडक्ट के इस्तेमाल से इंसानों की हाइट बढ़ जाती है, जबकि आजकल ऐसी कोई दवाई नहीं बनी है जो किसी इंसान की हाइट को बढ़ा सके। लेकिन बावजूद इन सप्लीमेंट्स के मार्केट 30,000 करोड़ का हो चुका है। शुरुआत में तो लोगों ने इन प्रोडक्ट्स पर यकीन कर लिया था, लेकिन धीरे धीरे इन कंपनीज पर से लोगों का भरोसा उठ गया है, पर लोगों की हाइट बढ़ाने की चाहत कम नहीं हुई है। इसलिए लोग अब अपनी हाइट को बढ़ावा देने के लिए अपने पैरों के बीच की हड्डी को कटवा कर उसमें एक अलग से रॉड फिक्स करवा लेते हैं ताकि उनकी हाइट बढ़ सके। लेकिन यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? सिर्फ हाइट बढ़वाने के लिए पैर तक का ऑपरेशन करवा ले रहे हैं। तो इसकी एक वजह ये है कि जिन लोगों की किसी सरकारी नौकरी का फॉर्म भरने में हाइट कम पड़ जाती है, तो वहीं हमारी सोसाइटी में छोटी हाइट वालों को अभी भी हीन और दया की भावना से देखा जाता है, जबकि इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर किसी इंसान की हाइट कम है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कमज़ोर है। इसे खत्म करने के लिए सबसे पहले सोसाइटी को अपनी मेंटालिटी बदलनी होगी। साथ ही सरकार को भी किसी भी नौकरी में मिनिमम हाइट देश की औसत हाइट के हिसाब से रखना चाहिए। आपको क्या लगता है कि सरकार को हाइट पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।